जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना आपको बताने वाला हूँ वो साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। और इस वीडियो को अंत तक पूरा ही देखना, क्योंकि जहाँ कई बार मुझसे कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में मैसेज करके भी बोला जाता है कि भाई कर्ण पिशाचनी साधना करनी है, तो आज मैं आपको कर्ण पिशाचनी साधना के समान जो साधना है, जिससे आपको एक एक शब्द, एक एक क्षण का आपको ये पता लगेगा कि भूतकाल में क्या थे और भविष्य क्या है, या फिर किसी भी व्यक्ति को देखते ही उसका जो भूत भविष्य सब कुछ आपको पता लग जाएगा। गोपनीय से गोपनीय बातें आपको पता लग जाएंगी। और देखिए, ये जो साधना है ये छाया पुरुष की साधना है। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि भाई तांत्रिकों के लिए होली का जो अवसर होता है ना, वो एक बहुत ही सिद्धिप्रद अवसर है। और इस रात्रि को यदि कोई भी दुर्लभ तांत्रिक साधना की जाए तो जीवन में वो पूर्ण रूप से सिद्ध होती है, उसको सफलता प्राप्त होती है। और देखिए, ऐसी साधनाओं में ही एक जो साधना है वो छाया पुरुष की साधना प्रमुख साधना है। जो लाभ आपको कर्ण पिशाचनी साधना के करने से होते हैं ना, वही लाभ आपको सारे इसी साधना से प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ कर्ण पिशाचनी साधना में आपको पग पग पर जो संघर्ष भी करना पड़ता है और डर और भय भी बना रहता है कि भाई कर्ण पिशाचनी की साधना है, पता नहीं क्या कर देगी, क्या करेगी। और ये जो साधना है, इस साधना में किसी प्रकार के डर की कोई संभावना ही नहीं है। इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस साधना को कर सकता है। और ये होली के अवसर पर ही की जानी है। जब जिस दिन होली का दहन होता है, यानी होली जलाई जाती है, उसी रात्रि को ये साधना आपको करनी है। ठीक है। अब मैं आपको कुछ इसके बारे में बता देता हूँ कि ये जो दुर्लभ साधना है, ये साधना रात्रि को जब टाइम 12 बज जाए तब इस साधना को आपको शुरू करना है। हालांकि देखो, होली की रात तो पूरी रात ही जो है साधना के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर होता है। और जब साधक किसी भी प्रकार की तांत्रिक साधना संपन्न कर सकता है इस अवसर पर, चाहे वो कोई भी साधना हो। ठीक है। यदि आपने कोई साधना वर्ष के अन्य दिनों में अगर की है और वो संपन्न नहीं हुई है, तो आपको उस साधना को इस रात्रि में अवश्य करना चाहिए, होली की रात्रि में। और वो संपन्न भी होती है फिर, चाहे वो अप्सरा साधना हो, यक्षिणी साधना हो या कोई भी साधना हो। लेकिन विशेष रूप से जो मैं आज आपको बताऊंगा, केवल एक ही दिन की साधना है ये छाया पुरुष की साधना। और इस एक ही दिन की साधना में आपको सारे लाभ प्राप्त होंगे जो आपको कर्ण पिशाचनी साधना से प्राप्त होते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य भी आप जान सकते हैं। देखिए, जीवन की जो दुर्लभ और महत्वपूर्ण साधनाओं में है वो छाया पुरुष की साधना है। आप अपना तो भूतकाल और भविष्य काल आपको पता लग ही जाता है, साथ ही साथ छाया पुरुष के माध्यम से आपको किसी के दूसरे व्यक्ति का भी भूतकाल भविष्य काल पता लग जाता है। जीवन में उसने क्या क्या कार्य किए हैं, या उसने जीवन कैसा जिया है, कौन कौन से उसके गोपनीय तथ्य हैं, यहाँ तक कि सूक्ष्म से सूक्ष्म गोपनीय तथ्य भी आपको पता लग जाते हैं इस साधना में। ठीक है। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि ये जो साधना है ये तुरंत आपको सफलता अनुकूलता देने में समर्थ है। ये साधना आवश्यकता है सिर्फ आपको होली की रात्रि में इसे पूर्ण करने की, इस साधना को। ठीक है। और इसे पूर्णता के साथ आप संपन्न करें, क्योंकि ये जो टाइम होता है होली वाला, ये टाइम बहुत ही प्रचंड टाइम होता है साधकों के लिए। और वो भी होली की रात्रि, एक तो दीपावली की रात्रि और एक होली की रात्रि जो होती है, ये तांत्रिकों के लिए बहुत विशेष टाइम होता है। और ये एक तंत्र, जो ये जो
साधना मैं आपको बता रहा हूँ, ये तांत्रिक साधना ही है, तंत्रोक्त साधना है ये। तो इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये तो बात आप समझ लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा कि अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो इस साधना को करने से पहले जो इसके लिए विशेष रूप से जो सामग्री है वो आपको लेनी होगी। अब जो इसमें सामग्री लगेगी, छाया पुरुष सिद्धि यंत्र और छाया पुरुष माला और साथ ही एक रक्षा माला, जो कि जब तक आप मंत्र जाप करोगे तब तक वो आपके गले में धारण रहेगी वो माला, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, अगर आपको ये सारी सामग्रियां चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और वो सारी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, किसी भी प्रकार की टेंशन अपने माइंड में लेने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा काम नहीं होता कि किसी के पैसे आ जाएं और सामग्री उसे ना मिले। 100% सामग्री मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आपने तो पैसे भेज दिए, आपकी हेडक ख़त्म हो चुकी है। अब जो टेंशन है वो हमारी है कि हमें सामग्री आपको कैसे भेजनी है, बस, ठीक है। इससे ज़्यादा बड़ी बात तो हम कह नहीं सकते। अब दूसरी जगह आपके साथ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है तो वहाँ की कोई गारंटी हमारी होती नहीं है। भाई दूसरी जगह आप गए, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उस बारे में भी आप चर्चा तो हमसे बिल्कुल भी ना करें जी मेरे साथ में ये हो गया है, ठीक है। और देखिए एक यहाँ पर थोड़ी सी रिक्वेस्ट और करूँगा मैं कि जो लोग मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ एक फ़ोटो भेजना होता है या फिर जय गुरुदेव ही लिख करके भेजना होता है, और वो कम से कम प्रतिदिन के उनके 70 से 80 मैसेज होते हैं, लगातार वही व्यक्ति रोज़ प्रतिदिन भेजते हैं। तो देखिए जब मैसेज ज़्यादा हो जाते हैं तो मेरे भी माइंड पर लोड आ जाता है कि भाई इनका मुझे जवाब देना है, और मैं अपने दिमाग में थोड़ा चिंता कर लेता हूँ। तो इसलिए आप इस प्रकार के मैसेज आप ना भेजें तो बहुत अच्छी बात है। देखिए वैसे भी मैं हूँ तो आप ही के टच में, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। अगर आप मुझे मैसेज करते हो तो जवाब आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो नया व्यक्ति मैसेज करे या फिर जो पुराने जुड़े हुए हैं वो मेरे पास मैसेज करें। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि भाई नुक जी हमें बात करनी है। अरे भाई जब मैंने व्हाट्सएप पे तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, मैं रिप्लाई में तुम्हें दे रहा हूँ, तो फिर वो बातचीत से क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मुझे कॉल करेंगे 15 से 20 मिनट खराब होते हैं, ठीक है। कॉल उसी माध्यम में करें जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस चीज़ पर ध्यान दें ज़रूर। तो देखिए जब आप ये सारी सामग्री आप प्राप्त कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, होली की रात्रि में ही आपको 12 बजे आपको किसी भी एकांत स्थान में, अपने घर में ही एकांत जगह में आपको बैठ जाना है। कमरा एकांत होना चाहिए। अब एक रात की बात है, अपने पूजा घर में भी कर सकते हो, भाई कोई आए ना, बोल देना भाई मैं पूजा कर रहा हूँ, कोई आना नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। और देखिए स्नान आदि करके बिल्कुल एकदम स्वच्छ वस्त्र धारण करें, काले रंग की धोती आपको पहननी है इसमें, ठीक है। बाकी इसमें और कोई कपड़ा नहीं पहनना है आपको, काले रंग की धोती केवल नीचे बांधेंगे, ठीक है। और ऊपर आपको कोई कपड़ा नहीं पहनना है, और साथ में ही दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। काला ही आपका आसन होना चाहिए, ठीक है। और जो सामने जो चौकी लगी है उस चौकी पर भी काले रंग का वस्त्र बिछा लें, और उस चौकी पर सामने अपने गुरुदेव का चित्र रखें, साथ में ही भगवान शिव का चित्र रखें, ठीक है। 2 चित्र काफ़ी हैं, और ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें, ठीक है। थोड़े से काले तिल ले लें, उनकी ढेरी बना लें, एक ढेरी, और उस ढेरी के ऊपर काले तिलों के ऊपर ही आपको जो छाया पुरुष यंत्र है उस यंत्र को स्थापित कर देना है, ठीक है। अब क्या करना होगा आपको कि जो आपके गुरु हैं,
चाहे वो आपके कोई भी गुरु हैं, चाहे आपने भगवान शिव को गुरु माना है या फिर कोई देहधारी आपके गुरु हैं जो जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है या कोई साधना दी है, तो वही आपके गुरु होंगे। या मेरे गुरु भाई हैं जिन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, तो वो गुरुदेव का चित्र ही सामने रखेंगे। और सबसे पहले गुरुदेव से आपको प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। ठीक है। उसी के साथ 2 मिनट गुरुदेव का ध्यान करें आंख बंद करके, और फिर गुरु मंत्र का, जो भी आपका गुरु मंत्र है, उसकी एक माला का जाप जरूर करें। चाहे आप रुद्राक्ष माला से करें और चाहे आप गुरु माला जो भी आपके पास है जिससे आप मंत्र जाप करते हैं, उसी से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। ठीक है। जब आप गुरु मंत्र का जाप कर लेंगे, अब जिन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, तो वो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। जिन्होंने भगवान शिव को गुरु मान करके जो साधना कर रहे हैं, वो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप जरूर आपको करना है। ठीक है। और गुरु मंत्र का जाप करने के बाद फिर आपको क्या करना होगा कि थोड़े से चावल आपको ले लेने हैं। ठीक। और चावल ले करके और सभी दिशाओं में, यानी कि उस कमरे में चारों तरफ चावल बखेरते हुए आपको मंत्र जाप करना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। क्योंकि ये एक बहुत ही तीव्र रक्षा विधान है। आपकी जो साधना कक्ष है उसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती है। आपकी साधना सरलता और सुगमता से संपन्न होगी। ठीक है। इसमें आपको तेल का दीपक लगाना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। इसमें तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। और अब आपको क्या करना होगा कि भगवान शिव का पूजन आप जरूर करें। धूप से, दीप से, पुष्प से, चावल से, जो भी आपके पास में सामग्री उपलब्ध है, कुमकुम या सिंदूर से आप टीका लगाएं उनको। मतलब कहने का ये है कि जो भी आपके पास सामग्री है उससे आप उनका पूजन करेंगे जरूर। ठीक है। क्योंकि शिव का पूजन और भैरव पूजन जरूर होना चाहिए। और साथ में ही आपको क्या करना होगा कि ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट के लिए भगवान शिव का भैरव रूप में ध्यान करें। ठीक। और ध्यान करने के बाद फिर आपको क्या करना होगा कि जो छाया पुरुष जो यंत्र है, उस यंत्र का आपको पूजन करना है। उस यंत्र पर आपको 9 बिंदी आपको सिंदूर से या फिर कुमकुम जो भी आपके पास है उस पर 9 बिंदी आपको लगानी है। और प्रत्येक बिंदी लगाते समय आपको जो मंत्र बोलना है, ओम छाया पुरुषाय सिद्धये नमः, इस शब्द का आप उच्चारण करेंगे। 9 बिंदी लगानी है तो 9 बार ही आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद आपको जो तेल का दीपक आपका सामने लगा हुआ ही है, ठीक है। अब आपको संकल्प लेना है। अब संकल्प कैसे लेना है? अपने दाहिने हाथ में जल लेकर के आपको बोलना है कि आज होली की रात्रि में अमुक गोत्र, जो भी आपका गोत्र है, अमुक पिता का पुत्र, जो आपके पिता का नाम है, और अमुक नाम जो आपका नाम है, का साधक गुरु आज्ञा से छाया पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए यह प्रयोग संपन्न कर रहा हूँ, जिसमें मुझे सिद्धि प्राप्त हो और जिसके माध्यम से किसी भी पुरुष स्त्री को देखते ही उसके संपूर्ण भूतकाल और भविष्यकाल प्रामाणिकता के साथ मैं जान सकूं।
ऐसा कह करके उस जल को जमीन पर आप छोड़ दें। और इसके बाद अपने सिर पर भी आपको सिंदूर से टीका लगा लेना है। और जो छाया पुरुष यंत्र है उस पर आपको पुष्प चावल वगैरह चढ़ा करके उसका भी आपको पूजन करना है, ठीक है। और जो सामने टीका लगाने के बाद अपने सिर माथे पर जब टीका लगा लेंगे सिंदूर का, तो जो सामने दीपक में जो तेल लगा हुआ है, दीपक में जो तेल डला हुआ है, उसमें से थोड़ा सा तेल हाथ में ले करके उंगली से ले लें, थोड़ा सा तेल में उंगली भिगो करके और अपने दोनों पैरों के तलवों में उसको मल लें, ठीक है। उसमें तलवों में लगा लें उसको, और फिर वहीं बैठे बैठे ही थोड़ा सा जल भी पास रखें, वहीं बैठे बैठे ही अपने हाथ धो लें, ठीक है। उसके बाद हाथ जोड़ करके छाया पुरुष यंत्र के सामने आपको ध्यान करना है। और आपको जो ध्यान करते टाइम जो मंत्र बोलना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको बोलना है ओम काल पुरुषाय भैरवाय छाया पुरुष दृष्टाय प्रत्यक्ष दर्श दर्श गोचर अगोचर भूत भविष्य अगत अमानत सिद्धि वै नमः, ठीक है। इस मंत्र को आपको कम से कम नहीं 2 बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। ध्यान करते हुए ध्यान में ही आपको 2 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा कि जो तेल का दीपक लगा हुआ है उसमें से फिर उंगली भिगो करके थोड़ा सा तेल ले लें और अपने दोनों तलवों पर फिर लगा लें। उसके बाद वहीं बैठे बैठे अपने हाथ धो लें। और जो रक्षा माला है वो आपने अपने गले में धारण की हुई है, तो आपको रक्षा भी आपकी जो देह की है वो आपकी रक्षा होती रहेगी, क्योंकि वो रक्षा मंत्रों से सिद्ध होती है। और इसके बाद आपको जो छाया पुरुष माला है उससे आपको मंत्र जाप आपको करना है। और इस रात्रि में आपको कम से कम क्या 51 माला मंत्र जाप तो आपको करना ही करना है। 51 माला मंत्र जाप करने का विधान है इसका, और 51 से ज़्यादा आप कर सकें तो वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। अगर आप 51 माला का जाप करते हैं तो पूर्ण सिद्धि आपको प्राप्त होती है। और देखिए जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, क्लीम छाया पुरुषाय फट, छोटा सा मंत्र है बस, और कर सकते हो आप 51 माला। क्योंकि ये मंत्र बहुत छोटा होते हुए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और शीघ्र सिद्धि देने में सफल, बिल्कुल सफल है ये। और ज़्यादा से ज़्यादा साधक को इसमें जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, या तो आप प्रातः काल जल्दी उठें, मतलब कि 4 बजे उठ करके, या फिर उसी वक्त जिस वक्त आपने जो साधना संपन्न कर ली है उसी वक्त में आपको क्या करना होगा कि छाया पुरुष यंत्र और छाया पुरुष माला और जो वो चावल वगैरह जो भी कुछ रखे हुए हैं उसी काले कपड़े में बांध करके, जो आपने चौकी पर बिछाया है उसी काले पर कपड़े में बांध करके, और जहाँ पर 3 रास्ते मिलते हों, ये आप पहले ही मतलब देख लें कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर 3 रास्ते मिलते हों, चौराहा नहीं होना चाहिए, केवल 3 रास्ते हों। तो जहाँ 3 रास्ते मिलते होंगे ऐसे स्थान पर जा कर के उस यंत्र को, माला को आप वहीं पर रख दें। और रखने के बाद जैसे ही आप वापस चलें तो आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, ठीक है। पीछे आप मुड़ करके नहीं देखेंगे बिल्कुल भी, चाहे कोई आपको आवाज़ दे या कोई कुछ भी बोले और किसी भी रूप में बोले,
चाहे आपका कोई सगे संबंधी के रूप में बोले, चाहे आपके कोई मित्र के रूप में बोले, बिल्कुल भी आपको ना पीछे मुड़ना है और ना ही आपको कोई जवाब देना है। सीधे अपने घर आप आकर के और फिर आपको जो है स्नान कर लेना है। ठीक है। ये कार्य करने के बाद छाया पुरुष की जो सिद्धि है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। और यदि आप किसी भी व्यक्ति को देखकर, और जो मंत्र है, ये जो मैंने मंत्र बताया है जिसका आपने जाप किया है, क्लीम छाया पुरुषाय फट, इस मंत्र का अगर आप 3 बार उच्चारण करते हो मन ही मन में, चाहे कैसे भी करो, किसी भी व्यक्ति को देख करके, और 3 बार आप उच्चारण उसका कर लेना। जब आप उसका 3 बार उच्चारण कर लोगे तो उसका भूतकाल का एक एक क्षण आपके कानों में छाया पुरुष कह देगा। आपके कानों में वो बता देगा कि इस व्यक्ति का ये जो भूतकाल है, पिछले टाइम में इसने क्या किया था, कहाँ ये गया था, किस लिए ये आया है, क्या इसके कर्म हैं, सारी कुछ चीज़ें ये बता सकता है। तुरंत बताएगा, आपके कानों में आवाज़ आएगी। ठीक है। और देखिए, ये साधना को मैंने आपको बताया भी है कि ये साधना सौम्य साधना है, कोई भयंकर साधना नहीं है। कर्ण पिशाचनी जो साधना है वो साधना तो फिर भी थोड़ा उग्र होती है, लेकिन ये साधना बहुत ही सौम्य साधना है। इस साधना को करते टाइम किसी भी प्रकार का कोई भी आपको तकलीफ होनी ही नहीं है। और देखिए, अगर आप इस साधना को होली के अलावा करते हैं, ठीक है, मान लिया कि भाई होली को कुछ लोग नहीं कर पाए, तो अगर आप इस साधना को होली के अलावा किसी और दिन में करते हैं, तो आप इस साधना को किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं। और 21 दिन तक आपको साधना करनी है। लगातार 21 माला का जाप प्रतिदिन आपको करना है, 21 दिन तक। और 21वें दिन रात्रि को फिर आप इस सामग्री को कहीं भी तिराहे पर आप रखाएं। ठीक है। तो ये साधना मैंने आपको दोनों प्रकार से बता दी है। और ये साधना कर्ण पिशाचनी साधना के समान ही साधना है। इसलिए जो लोग कर्ण पिशाचनी साधना को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, उनको वो प्राथमिकता ना दे करके इस साधना को प्राथमिकता देनी चाहिए। और क्योंकि इसमें आपको 1 दिन साधना करनी है भाई। अगर आप होली वाले दिन करते हैं तो फिर आपको किसी भी प्रकार के वही जो आपका किसी यम नियम के सिद्धांत हो गए या फिर आपका ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो गया, उनको तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी 1 दिन की साधना है बस। और अगर आप होली के अलावा करते हो तो फिर 21 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना होगा, और जो और नियम हैं, सिद्धांत हैं, वो भी आपको मान्य होंगे। आचरण आपका शुद्ध होना चाहिए, सात्विक व्यवहार होना चाहिए, सात्विक आपका भोजन होना चाहिए, सब कुछ सात्विक होना चाहिए। ठीक है। और उसमें जो आपको अनुभव आएंगे वो अनुभव भी आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं जब तक आपकी साधना पूर्ण ना हो जाए। ठीक है। तो इसी के साथ मैं अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।